सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारी वीडियोस होने वाला है कि आज के टाइम पे मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। माइंड को कैसे मतलब कि आज की जो जनरेशन में जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल रही है और उसको हम कैसे कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में भी है, तो भैया से मैं डिस्कस करूँगा और आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि भैया हमसे बहुत एज में बड़े हैं। भैया मतलब कि बहुत बड़े हैं मेरे से। तो वीडियोज़ में बने रहो, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं। तो आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो और दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब देते हो, निगेटिव नहीं करते हो? देखो कहते हैं ना, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हो, इसको पॉजिटिव रखना है बस। और जब तक ये चल रहा है ना, तो आप चल रहे हो। आपने थोड़ा सा भी अपने दिमाग पे जोर डाला तो ये चलना बंद हो जाता है और आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होते जाते हो। तो पहले तो इसको पॉजिटिव रखना है। आपका माइंड पॉजिटिव है ना, आपको कोई हराने वाला नहीं है। अब कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप उससे लड़ जाओगे। अगर आपने थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अपने माइंड में डाल दी, छोटी सी समस्या के आप सामने भी आप ढेर हो जाओगे। तो अपने मन को पॉजिटिव रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो। होता है क्या, ये छोटी सी बात हो फिर पूरा दिमाग घूम हाँ, जाता कभी है। कभी ऐसा होता है ना, किसी ने छोटी सी बात बोली और आप माइंड में लेके उसको नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। आप अब फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर हम कोई बात करते हैं और किसी तीसरे पर्सन ने कोई बात बोली, ठीक है, आपके दिमाग में वो घर कर गई। आपने बिना उस बंदे से जाने पहचाने बात किए बिना आपने उस माइंड के अंदर उतार लिया कि ऐसा हुआ होगा, बट ऐसा होता है नहीं। जब आप उस बंदे से सामने क्लियर करोगे ना, बात कुछ और निकल के हाँ, आता है। बात कुछ और निकल के आएगी और आप अपने आप ही पॉजिटिव हो जाओगे। और मैं कहूँ पॉजिटिव तो छोड़ दो, अगर आप उससे बात ही कर लोगे ना, तो आधा स्ट्रेस तो आपका वैसे ही दूर हो जाएगा। तो आप मैं चाहता हूँ, मतलब अगर आपके साथ किसी के साथ कोई विवाद हो रहा है तो उससे डिस्कस करो, बात करो प्यार से। हाँ, प्यार से बात करो और समस्या का समाधान निकलता है और माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आप किसी से कोई बात है मन में रख के बैठे हो, ठीक है, उससे बात नहीं कर रहे, ठीक है, आपके 4 बंदे आपके माइंड में गलत बात डालेंगे, ठीक है। अगर आप उससे डायरेक्ट बात करोगे ना, तो 1-2 बात गलत होंगी, आप हो सकता है आपके बीच में कुछ कहा सुनी, पर उसके बाद अब दोनों का ही माइंड एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एक रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखोगे। क्योंकि उस टाइम तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा बंदा आपके माइंड में इतनी गलत बात डाल देता है कि आप है ना अपने घर कर जाते हो उस बात को, और आप ब्लड प्रेशर को हाई कर लेते हो, सोचते हो बंदे के बारे में ऐसे मार दूं। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना, बस बात करो। सब का सलूशन एक ही है, बात करो सामने वाले से। हो सकता है अगर नेगेटिव भी होगा तो वो आपको क्लियर मैसेज दे देगा, मैं नेगेटिव हूँ, वो आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे देगा और आप भी क्लियर हो जाओगे। मेरा यही मानना है। अच्छा ये बताओ कि कई बार ऐसा होता है सिचुएशन कि मान लो कि मतलब कि कोई रास्ता नहीं है बचने का और मौत खड़ी है सामने, तो उस समय हमें क्या कैसे मतलब कि पॉजिटिव कैसे रहना है? अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला मौत सामने, आपके कनपट्टी पे आप किसी ने गन लगा दी, जब तक गोली टिकट ना हो ना, तब तक पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पहले ही सोच लोगे मर गया, तो आप मर गए। हो सकता है गोली ना चले, हो सकता है ना 1%, वो 1% आपको ज़िंदा रखेगा, बट आपने 99% सोच लिया मैं तो गया, तो आपको वो बचाने वाला नहीं है। आप उस एक सेकंड के अंदर भी ना बहुत कुछ कर सकते हो। तो देखा जाए कि कितने से कितने बड़े भी प्रॉब्लम आ जाए, तो जब तक हम जिंदा है तब तक हमें उससे दिमाग से लड़ना चाहिए, सोच समझ के। चुनौतियों का सामना करो, डट कर करो, मरना तो एक दिन है ही ना। मेरा एक शेर है, आपको ध्यान होगा, मंजिल मौत है, सफ़र का मज़ा लीजिए। तो हम गोल सेट करके बैठते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अरे गोल तो ऊपर वाला सेट करके बैठा है हमारा, तो किस बात की टेंशन लेनी है? जब हम आए थे ना हमें डेट पता थी ना दिन पता था, जिस दिन जाएंगे ना उसकी डेट पता ना दिन में, क्यों परेशान है फिर? मतलब जिसके नसीब में जितना लिखा है वो तो आना है ही कहीं से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉजिटिव रहो यार, कुछ नहीं है ज़िंदगी के अंदर। मैंने भी कुछ चीज़ें बाद में समझ में आई, बट अब लाइफ के अंदर उतार ली अपनी, तो मैं भी अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। टेंशन लेकर कुछ नहीं होने वाला।
हाँ, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती कहाँ है, मतलब टेंशन लेने से अगर सॉल्व हो जाता तो हो ही जाता। कोई टेंशन नहीं, हमारे पास टाइम ही कितना है। अगर हम सोच लें मेरे पास 40 साल है, 25 साल है, 20 साल है, उसको एक गोल लेके चले ना कि यार इतना टाइम है, इसमें अच्छा काम करना है और टेंशन फ्री रहना है। हम वो सोच ही नहीं रहे ना, हम तो सोच रहे हैं साला आज मेरे पास ये बंगला है, कल को ये हो, इस बंदे ने गाड़ी ले ली, मेरे पास ये गाड़ी, वो सोच रहे हैं हम। तो हम वो ना सोच के ये सोचे तो हमें क्लियर दिखाई देगा, हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर हो गया यार, हमें हमारे पास ये टाइम है और हमें अच्छे से निकलना है। तो सुभाष, मुझे पता है मेरे पास कितना टाइम है। जब हमको पता होगा ना मेरे पास ये टाइम है, मेरा गोल सेट है ज़िंदगी का जो उसने किया है, और मैं अपने गोल सेट करने में लग रहा हूँ कि मेरे को बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, तो मैं परेशान रहूँगा। जो उसने गोल सेट किया है ना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, मेरे फादर टीचर थे, उन्होंने गोल सेट किया अपने लिए कि मैं रिटायर्ड हूँगा। एक प्लॉट ले लिया था हमने, मतलब फादर ने लिया था 1000 गज का प्लॉट। उनका था मैं ना यार जो ज़िंदगी जी ली शहरी वो जी ली, उसके बाद मैं ना देसी ज़िंदगी जीनी है मुझे। एक घर उस टाइप का, कच्चा टाइप का, वही वहाँ थोड़ा सा सब्जी वब्जी अपना करेंगे और क्या नाम है, गाय एक वगैरह, गाय भैंस। भैंस वगैरह के वो। तो फादर को 52 की एज होगी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी यही है, जो जीना है ना यही है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो आप जी रहे हो ना यही ज़िंदगी है। हम सोचें इसको जिएंगे, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं, वो ज़िंदगी नहीं है। समय का पता नहीं है कब क्या समय हो। यही है, ज़िंदगी यही है, इसी को जियो। मत सोचो कि मैं कुछ और करूँगा, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, आज के जनरेशन में जैसे कि मेरे एज के जो भी है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दूसरों को देख के बोलते हैं कि यार मेरे पास भी ऐसे गाड़ी होता, मेरे पास भी ऐसे घर होता, जो इन वहम में जी रहे हैं, तो वो लोग और परेशान हो रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाना। इनके ऊपर देखो क्या मैं कह बोलूं? रहा हूँ शौक पूरे करो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा मतलब गोल सेट ना करो, गोल सेट करो, बट उस गोल को भी ध्यान रखो। और उसके लिए परेशान हो के अगर आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, आपने घर लिया, वो कर्जे का है ना, तो बेकार है। क्योंकि आप वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। आप दूसरी ज़िंदगी, आप कर्जे की ज़िंदगी जी रहे हो और दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हो। राइट तो राइट। दिखावे की ज़िंदगी ना जी के आप रियल ज़िंदगी जियो, जिसके अंदर आपका ये शांत रहे। आपका अगर माइंड शांत नहीं है ना, आप कोई बोझ है इसके ऊपर, वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। नींद भी नहीं आती। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको फ्री करके सो। हाँ ठीक है, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, करते हो, करो, मना नहीं है, बट एक लिमिट। जहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक व्यापारी होता है, एक होता है शौकीन। दो तरह से मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो व्यापारी है, उसको पता है मैंने काम करना है और ये टारगेट मैंने अचीव कर लेना है, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके सामने उसका लक्ष्य है। एक बंदा है, ज़मीन बेची या फादर से पैसे लिए, किसी और से पैसे लिए, दोस्तों से लिए, गाड़ी लेके आ गया, ठीक है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है ना, किस्तों का टाइम आया, कभी इससे मांगे, कभी सामने वाले से मांगे, उसको सिर्फ दिखावा करना था, ठीक है ना। तो ऐसी ज़िंदगी ना जियो, मेरी बात समझे। तो मतलब ज़िंदगी जियो, खुल के जियो, बट सोच समझ के कि मेरे पास क्या लिमिटेशन क्या है मेरी, उन लिमिटेशन को जान के फिर ज़िंदगी जियो, ना कि उसमें उलझ जाओ। ओके। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली हो जाता है सब, मतलब सबके होता है आज के टाइम पे, तो ओवर थिंकिंग कैसे रोकें हम? ओवर थिंकिंग को जो बहुत, अरे ये हो, ये वो, ऐसा ना हो जाए मैं वैसा। आपको एक बात बताता हूँ। मैं बैठा हूँ, ठीक है, किसी की कॉल आती है, किसी की भी, XYZ कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई दोस्त कोई भी, ठीक है ना। किसी ने आपको बोला कॉल पे ऐसे ऐसे हो, कुछ नेगेटिव बात बोली कि उसने तुम्हारे बारे में ये बोला है ना। तो उस टाइम आप रिएक्ट करो ही मत, जब तक हमें दोनों से। कम से कम 2 से 3 घंटे ओके। छोड़ दो उस बात को, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सोचो, नॉर्मल रहने दो, फिर बाद में सोचो। अगर आप 99% मेरी बात आ जाए ना, अपने दिमाग में डाल लेना
कोई भी कभी भी ज़िंदगी में ऐसे एक्सीडेंट हो, कोई बात ऐसे आती है, तो आप उसके 5 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में ट्रिगर होगी, आपका माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। आप उसको थोड़ा टाइम दे दो बात को, ठीक है, मत रिएक्ट मत करना, बस कॉल मत करना उस बंदे को जिसने भी बात बोली है, माइंड आपका शांत हो जाएगा। हाँ, कई बार हुआ है कि जैसे कि और कुछ आपने चीज़ें एकदम से कर दिया ना, तो वो बात इतनी बिगड़ेगी, आपका माइंड खुद का ख़राब होगा, सामने वाले का भी होगा, वो बात मतलब आपका माइंड पे ना आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, आपको माइंड पे अगर कंट्रोल कर लिया, अगर मेरे साथ कुछ किसी ने बोला भी है तो मुझे इतना होना चाहिए कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकूं, मैं अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सकूं, ना कि मेरे माइंड को कोई और चलाए। क्या बात है। नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कुछ बातें हो रही है और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया तो उसमें गलत ही होता है, अच्छा नहीं होता है। लाइक अगर मतलब कुछ बोल दिया किसी ने और तुरंत मैंने जवाब दे दिया तो बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता है। और हम उसी चीज़ को थोड़ा रुक के करते हैं तो अच्छा निकल के आता है, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमारे पास है ना एक गाड़ी है, उसके ड्राइवर हम ही होने चाहिए, ना कि उस गाड़ी में बैठ के उसको कोई और ड्राइव करे। क्या बात बोली आपने। हम क्या कहते हैं, गाड़ी दे देते हैं किसी को भी। अब किसी को गाड़ी दो, क्या करेगा, तोड़ेगा मोड़ेगा, फिर लाएगा, फिर दूसरा ड्राइवर को दिया, फिर तोड़ेगा मोड़ा। हम ये कहते हैं अपने माइंड में किसी को बात, उसकी बात ले ली और उसको चलाए जा रहे हैं, दिमाग के अंदर चलाए जा रहे हैं, फिर तीसरा बंदा है उसकी बात अपने माइंड में। तो हम जो अपना माइंड है जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, हम उसको किसी और को ड्राइव करने के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्या बात है। क्यों? मतलब आपका क्या एग्जाम्पल हम ये सक्षम नहीं है? आपका एग्जाम्पल ये है कि ये हमारा एक बॉडी जो है, इसको भी चलाने वाला एक ड्राइवर हम खुद ही है। खुद ही है, मतलब अगर हमारे किसी को माइंड बिठा दिए तो वो गलत दिशा में गलत चला दिशा देगा। में लेके जाएगा, क्योंकि आप अपने आप से ज़्यादा कोई अपने आप को जान नहीं सकता। रियल है, रियल बात है। आपको आपके माँ बाप भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो प्यार करते हैं, वो दूसरी आंखों से देखेंगे, ठीक है। आपके दोस्त भी नहीं, आपको पता है मेरे अंदर क्या है चल रहा है। तो आप किसी की बात सुनो ना, क्या करना सुन के, वो आपको गलत दिशा में लेके जाएगा। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर कोई पॉजिटिव है उसको ग्रैब करो, नेगेटिव को हटा दो। अच्छा भैया, ये बताओ कि एक चीज़ और पूछनी है मेरे को, लास्ट क्वेश्चन, कि आप भगवान पे बिलीव करते हो? बिल्कुल करता हूँ। मैं भी करता हूँ, बट आपसे मैंने पूछा है बस। बट डिपेंड करता है कैसे करते हो। ओके। डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। मैं पहले आप बताओ, फिर मैं अपनी बताऊंगा। आप किस नहीं, तरीके नहीं, से? मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, फिर मैं बताऊंगा कैसे। मैं जैसे कि भगवान पे, जैसे कि मैं बिलीव ऐसे करता हूँ कि जैसे कि मेरे को कोई बुरा टाइम आता है तो मैं पॉजिटिविटी, अंदर से एक आत्मा निकल के बोलता है कि सब सही होगा, अच्छा होगा, और मैं मानता हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। मैं बुरी से बुरी सिचुएशन में से निकल जाता हूँ। नहीं, दिमाग में आपके क्या आता है, कौन से भगवान को याद करते हो? ऐसे तो मैं अभी राधा रानी को ज़्यादा मानता हूँ, और सारे भगवान को मानता हूँ, बट राधा रानी को ज़्यादा मानता हूँ। मतलब पूजा पाठ ज़्यादा राधा रानी को करता हूँ, खाटू श्याम हो गए। तो मैंने आपको बताया मैं शिव को मानता हूँ, ठीक है। महादेव। मैं नहीं, मैं फॉर एग्जांपल आपको, मैं शिव को मानता हूँ, ठीक है। मैं महाकाली को मानता हूँ, मैं लक्ष्मी को मानता हूँ, मैं सब भगवान हैं, सभी भगवान हैं, ठीक है, सब ईश्वर का रूप है। बट एक बात सच्चाई है कि भगवान एक ही है। ये बात तो सत्य है। ईश्वर एक है, अल्लाह ईश्वर एक है, जो भी है एक शक्ति है, कोई चला रही है, जो सृष्टि को चला रही है ना। तो हमने एक गलत फहमी में जीते हैं, बहुत सारे हमने साधन बना लिए जीने के लिए, कि मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान ये है। हर किसी का अपना अपना भगवान है, अपने आप बनाया हुआ, बट है तो वो एक ही है। आप किसी भी रूप में मतलब पूजो, किसी भी रूप में अपनी श्रद्धा रखो, बट है वो एक ही। बट इसके चक्कर में पता है कितने लोगों के बीच में नफरतें पैदा होती हैं, कितने लोग मरते हैं सालों साल। चांद एक है, सूरज एक है, धरती एक है, भगवान भी एक है। क्या बात बोली आपने। इस बात को अगर मान लो ना, तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए, देखो अपने ऊपर सोच के ऊपर बात है, अगर इन चीज़ों में पड़ गए तो अपनी ज़िंदगी को नरक बना लोगे। हमें ना उस सच्चाई से भाग रहे हैं जो हमारे सामने है, और हम एक चश्मा पहन के देख रहे हैं उसको।
एक बात बताओ मुझे, हम्म। बच्चा पैदा होता है, कोई स्टैंप लग के आती है उसके ऊपर कि ये मुसलमान है, हिंदू है? नहीं। नहीं आती ना। तो भगवान ने तो सबको एक बनाया ना, फिर हम क्यों झगड़े करें, क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हैं? जो भी बनाया है इस धरती पे इंसानों ने बनाया है। भगवान ने एक प्रकृति बना के इतना बड़ा एक साम्राज्य बना के दिया, जो इसमें तरह तरह की जलवायु है, ठीक है ना। वहाँ पे अलग अलग जलवायु में अलग अलग लोग पैदा हुए उसी के, उन्हीं को हमने कास्ट बना दिया। कास्ट है क्या? कास्ट में भी तो हम देखा जाए तो कुछ नहीं है, मतलब कि ये तो बांट दिया, पता नहीं किसने बांटा। कुछ नहीं। भगवान देखो, भगवान ने तो नहीं बांटी, इंसान ही आए हैं सब। सबके सामने सच्चाई है, मरना जीना सब एक है। जब बंदा मर रहा होता है ना, ब्लड के लिए कोई नहीं पूछता कौन सी कास्ट है। नहीं, कई बार हमारे भी होते कास्ट वास्ट को लेके कि ये छोटे जाते, ये ऊंचे जाते। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सब बड़ी जात है, कोई छोटा जात नहीं। क्या होता है इंसान को, मतलब आप जाति में कैसे बांट सकते हो? क्या होता है जात? है नहीं कुछ। आप प्रूफ करके, अब आप पेपर में एक छोटी सी चीज़ को प्रूफ करने के लिए पेपर लेते हो, ठीक है। अब कास्ट के लिए एक छोटा सा भी पेपर नहीं आपके पास। क्या है? पैदा होने के बाद किसने बनाया? किसने बनाई कास्ट? धर्म किसने बनाया? धर्म इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार अपना लिया ना, अपनी सुविधा में कास्ट बना ली, बट ऐसा है तो है नहीं ना। भगवान ने तो नहीं बनाई ना, उसने तो नहीं बनाया। उसमें तो एक आँख कम दे दी, एक नाक ज़्यादा दे दी, या इसको अमीर को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, गरीब को थोड़ा कम दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं ना। फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं सिर्फ। हमें पता है हमारे पास एक लिमिटेड लाइफ है, 60, किसी की 60 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 100 साल, चलो मान लेते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ना। ये तो सच्चाई है ना। उसके अंदर में कितने कलेश करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत उलझाया हुआ है, पूरा उलझाया हुआ है सृष्टि के अंदर हर चीज़ को, सिर्फ धर्म जात कास्ट। और इतने युद्ध हो रहे हैं किस लिए? धर्म के लिए। क्या लेके जाओगे ऊपर? कुछ नहीं। धरती तो नहीं है। एक बात बताओ, धरती का साइज बढ़ जाएगा? यही लोग हैं, यही इन्हीं को रहना है, इनमें से कोई कम ज़्यादा हो जाएगा? नो, कुछ नहीं होना। हम अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। और मज़ा आया मेरे को बातें सुन के, और अच्छा लगा बहुत। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला भाई, इतना नॉलेज मेरे पास भी नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं।